नमस्कार, मैं आपका होस्ट नीरज शर्मा इंडिया टू भारत चैनल पर फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ। भारतीय मंदिरों की तीर्थ यात्रा पर आज हम जिस तीर्थ स्थल के दर्शन करेंगे, रामायण काल से उसका इतिहास जुड़ा हुआ है, जब भगवान श्री राम माँ सीता के साथ और लक्ष्मण जी के साथ वनवास पर गए थे। महाराष्ट्र के नागपुर से 45 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत ही ऊंची पहाड़ी पर यह मंदिर स्थित है और पूरे भारत में रामटेक मंदिर से जाना जाता है। वनवास के दौरान यहाँ पर प्रभु श्री राम रुके थे और माँ सीता ने जो अपनी पहली रसोई बनाई थी वनवास के दौरान, वो यहीं पर बनाई थी। इसके अलावा इस मंदिर का जो इतिहास है वो और भी कई विशेषताएं रखता है। तो सबसे पहले हम अंदर जाकर भगवान प्रभु श्री राम जी के दर्शन करते हैं और उसके बाद एक एक करके इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानते हैं। इस मंदिर में जब आप प्रवेश करते हैं तो ये मंदिर आपको एक किले की तरह दिखाई देता है। ये मंदिर एक पहाड़ी पर है और काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। तो उस समय के राजाओं ने बाहरी आक्रमणों से बचाव के लिए इस मंदिर को एक किले का रूप दे दिया था। महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित रामटेक मंदिर के मुख्य गर्भगृह में प्रवेश करते ही मंदिर की अलौकिक आभा ने हमारी आत्मा को तृप्त कर दिया। भगवान राम और माता सीता जी के दर्शन करने के बाद हमने मंदिर के पुजारी से इस मंदिर के संपूर्ण इतिहास के बारे में जानकारी ली। जो यादव राजा थे पहले यहाँ पर, उनके ज़माने में ये मंदिर बने हुए हैं। ये पहले किला था, यहाँ पर पाद्य पूजा होती थी। जब श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी वनवास के समय रामटेक में कुछ समय के लिए रुके थे, तो यहाँ पर उनकी पहले पाद्य पूजा होती थी। पुरानी मूर्तियाँ थी, लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि 1000 साल पहले यादव राज था यहाँ पर, तो दुर्भाग्यवश ये मूर्तियाँ फिर छुपानी पड़ी ताकि पर के आक्रमण से कोई बाधा ना पहुँचे। इसलिए पाद्य पूजा मतलब चरणों की पूजा। हाँ जी, जैसे कई जगह होते हैं ना, सिर्फ पैर होते हैं, उनकी पूजा होती है वैसे। उसके बाद क्या हुआ कि जब नागपुर संस्थान बना कुछ 500 या 600 साल पहले, तो नागपुर के राजा जो भोसले थे प्रथम, उन्होंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर राम मंदिर की मूर्तियाँ फिर से स्थापित की जाए। तो जब उन्होंने जयपुर से संगमरमर की मूर्तियाँ मंगवाई, तो उन्होंने भगवान राम ने दृष्टांत दिया कि मैं स्वयं रामटेक में ही हूँ, मुझे कहीं बाहर से मत स्थापित कीजिए। तो यहाँ पर रामटेक के पीछे एक सूर नदी बहती है, तो सूर नदी में 3 मूर्तियाँ थी, तो वहाँ से मूर्तियाँ निकाली गई, पुनर्स्थापित की गई। और ऐसा है कि ऐसा कहा जाता है या फिर ऐसा है, मतलब बड़े से स्तोत्र है यहाँ पर। अम्बाड़ा जो तीर्थ क्षेत्र है, उसका अम्बाला का एक स्तोत्र है, उसमें भी लिखा गया है कि श्री राम जी यहाँ 2 बार आए थे, एक बार वनवास जाते समय और दूसरी बार जब अयोध्या के राजा बने तब। तो अगस्त्य मुनि यहाँ पर थे कुछ समय के लिए। तो जब अयोध्या के राजा बने श्री राम जी, फिर यहाँ थोड़ा सा राक्षसों का उत्पात फिर से थोड़ा सा बढ़ने लगा, तो फिर वहाँ श्री राम जी यहाँ आए, फिर से राक्षसों का संहार किया और यहाँ पर ऋषि मुनियों को उनके प्रकोप से मुक्त करवाया। तो ऐसा यहाँ पर 2 बार श्री राम जी आए हुए हैं। रामटेक क्यों बोलते हैं इसमें? 2 कारण है। एक तो भगवान श्री राम जी यहाँ पर रुके थे, इसलिए रामटेक, और हिंदी में टेक माने प्रतिज्ञा। तो मैं राक्षसों का संहार करूँगा ऐसी प्रतिज्ञा ली थी, इसलिए टेक का मतलब वो भी होता है। 2 वजह है इसे बोलने की। एक तो राम जी यहाँ रुके थे और दूसरी प्रतिज्ञा ली थी कि मैं राक्षसों से इस जगह को मुक्त करूँगा, या फिर जिनका भी उनका क्रम था वनवास का, उस जगह से सारे राक्षसों का निपात करके ऋषि मुनियों को मदद करूँगा, सहायता करूँगा। इसलिए किले की शेप क्यों है इसमें? ये कैसा, मैंने बोला ना, पुराना पहले किला था, तो जैसे यादव जो राजा थे उन्होंने यहाँ पर पहले मंदिर थे, और किला की व्यवस्था इसलिए बनाई गई क्योंकि फिर मंदिर की सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, इसलिए फिर ये किला ही था पहले, उसके भीतर मंदिर भी थे, लेकिन उसकी सुरक्षा और पैनी करने के लिए फिर उसे पूरा किले की तरह बनाया गया। मतलब भीतर 3 दरवाजे हैं, जैसे कि आप अभी प्रवेश के बड़े 3 दरवाजे हैं, आने जाने के लिए सीढ़ियों पे भी दरवाजे हैं। ये सारी व्यवस्था फिर उस हिसाब से बनाई गई थी। ऐसा है। यहाँ पे खाली मंदिर ही थे, बाद में जो फोर्ट है, किला है, ये नागपुर का राजा जो भोसला है, जबकि वो उसकी राजधानी थी, तो वो राजधानी के अमल में उसने ये किला विला सब बनाया गया इसकी सुरक्षा। हाँ, इसकी सुरक्षा के लिए, मंदिर के सुरक्षा के लिए किला बनाया। मतलब ये है कि ऐसे इधर लक्ष्मण जी का ये ऐसा एकमात्र ही मंदिर होगा कि जहाँ पर ये ऐसे क्यों बनाया गया कि ये राम सीता जी और वहाँ पर लक्ष्मण जी का ऐसा है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी जिस क्रम से वनवास में चलते थे उस क्रम से मंदिर है। तो सबसे पहले लक्ष्मण जी, मतलब उनकी सुरक्षा के लिए कि अगर सामने कोई दुविधा है तो लक्ष्मण जी सबसे पहले खड़े होते थे उनसे संभालने के लिए। तो इसलिए राम जी, सीता जी सबसे पीछे रहते थे, सबसे पहले लक्ष्मण जी रहते। तो जिस क्रम में ये वनवास में चलते थे उस क्रम से मंदिर है। इस तीर्थ स्थल की जो निर्माण शैली है उसकी बहुत ही एक खास विशेषता है, वो ये है कि जिस तरह से वनवास के दौरान लक्ष्मण जी, प्रभु श्री राम और सीता मैया चलते थे, उसी क्रमबद्ध में इस मंदिर का निर्माण किया गया है।
रामटेक मंदिर के मुख्य परिसर में 3 मंदिर हैं। बजरंगबली जी का मंदिर है, उसके बाद लक्ष्मण स्वामी जी का मंदिर है और फिर राम सीता जी का मंदिर है। ये मेरे पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है, जो सबसे पहले आता है वो बजरंगबली जी का मंदिर है, उसके बाद लक्ष्मण स्वामी जी का मंदिर है और अंत में जो आपको दिखाई दे रहा है वो रामचंद्र स्वामी जी का मंदिर है, जहाँ पर प्रभु श्री राम सीता मैया के साथ विराजमान है। तो भारतवर्ष में ये मुझे लगता है कि अनोखा मंदिर है कि जहाँ पर आपको राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी अलग अलग मिलेंगे। बाकी हर जगह साथ में होते, हनुमान जी भी साथ में होते। सिर्फ हमारे यहाँ हनुमान जी थोड़ा बाहर है। आप देखोगे जहाँ से आपने प्रवेश किया इसे दास मारुति कहते हैं, मतलब श्री राम जी के सामने वो नतमस्तक है। पहले वाला मारुति देखो तो वो प्रताप मारुति, उनके बाजू में गदा वदा रखी है। मतलब मैं हर एक से युद्ध करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन श्री राम जी के सामने में उतना ही दास बन के खड़ा हुआ, ऐसा छोटा मारुति इधर रखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे पहले 2 मारुति, बजरंगबली, हाँ, फिर लक्ष्मण जी आते हैं और जी, अंत जी, में जी, राम जी, सीता जी। जी, ऐसा है। और इस मंदिर की अगर वास्तुकला की बात करें तो निर्माण शैली इसकी नागर शैली की है और जो महादेव जी का ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ का, उससे इस मंदिर की निर्माण कला बहुत ज़्यादा मिलती है। रामटेक तीर्थ स्थल के चारों तरफ आपको पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ दिखाई देंगी, लेकिन राम तीर्थ का जो मंदिर है ये सबसे ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और यहाँ से आपको पूरे शहर का जो नज़ारा है बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। छोटी छोटी यहाँ पर आपको बावड़ियाँ भी दिखाई देंगी जो बहुत ही ज़्यादा आकर्षित दिखाई देती हैं। यहाँ पे राम जी जो है वो ज्योतिर रूप में स्थापित है। वो कैसे, तो आकाश में जो बिजली चमकती है तो वो राम जी के दर्शन आती है। राम जी के दर्शन आते हुए एक गेट से आती है, दूसरे गेट से जाती है। राम जी को या मंदिर को, मंदिर में रहे हुए भाविकों को भी कुछ नहीं होता। उसका जो है उपद्रव वो भाविकों को भी नहीं होता। तो कब दिखाई देती? तो वो उसके दिल में जब आए तब होती है। उसका कोई अनिश्चित काल है, वो निश्चित काल से नहीं आती है। उसका जब मन हो गया चलो मिलने के लिए जाने का है तो अनिश्चित काल से वो आती है। ये सामने वाले गेट से आती है और ये गेट से निकलती है। जोत है जो, हाँ, जोत रूप में आती है। वो जोत रूप में दर्शन लेके जोत रूप में चली जाती है। तो ना साक्षात राम जी यहाँ पे जोत रूप में है। अभी आई थी, इस साल भी आई थी। वो हमारा ये अंदर के जो हम जो चूना के पोपड़े मारते हैं ना, वो गिरे थे, इसलिए हमने पहचान ली कि ये माए भाई आके गई। वो गिरे थे ना वहाँ पे, हाँ, वो समझ लेते हम ये आके गई। आपने भी कभी अनुभव तो किया? यहाँ पे जो सिपाही था पहरे में, उसके सर पर से ऐसी चली गई जो सर पर से गई, पर वो दर्शन लेके चली गई, उसको कुछ नहीं हुआ। उसने देखा वो, और जब वो गई तब उसकी आंखें ऐसी ऐसी हो गई कि जो उजाला रहता है वो बहुत सारा तेज रहता है जी। उजाला तो बहुत तेज रहता है ना उसका, इसलिए वो देख नहीं पाते। सारे मंदिर परिसर में आपको बहुत सी बावड़ियाँ देखने को मिल जाएंगी और ये आज भी एक रहस्य है कि इतनी ऊंचाई पर यह मंदिर स्थित है और यहाँ पर इन बावड़ियों का जो निर्माण है वो किस तरह से किया होगा। ऐसा है कि नीचे एक सीता कुंड करके है। ये अगर आप रामटेक परिसर में देखोगे ना तो बहुत सारी छोटी छोटी बोलते हैं ना आप लोग हिंदी में जी, ये मतलब छोटी तालाब की तरह होती है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे बावड़ियाँ हैं, मतलब तालाब हैं, उनकी भी अपनी अपनी इतिहास है। कुछ बावड़े ऐसे जैसे कपूर बावली, वहाँ पर बोला जाता है कि भगवान श्री राम जी ने स्नान किया है। ये जो सामने वाला पार्किंग में, यहाँ पर भी माता सीता और श्री राम जी ने स्नान किया है। तो उनके भी ऐसा एक बहुत पुरानी किताब थी रामटेक परिचय करके, उसमें ही सारी चीज़ों का, मतलब आसपास के जितने भी तालाब है छोटे छोटे और जिसे आप बावड़ी बोलते हो, उन सब का इतिहास है। अभी एक छोटी रामतले करके एक रामटेक में भी है, उसकी भी ऐसी विशेषता है। वहीं पर भी कहा जाता है कि वहाँ पर भी कुछ पूजा वूजा होती थी बहुत पहले, अभी उसका इतिहास मुझे भी इतना पता नहीं। अम्बाला में भी एक इतिहास ये है कि किसी राजा को कुछ दोष हुआ था तो उन्होंने अम्बाला में जब स्नान किया था उनको कुछ बीमारी भी थी, तो वो भी उनकी सारी उस जल से मुक्त हो गए वो। तो ये कुछ है इतिहास इसके पीछे। अपने वनवास के दौरान माँ सीता ने जो अपनी पहली रसोई तैयार की थी वो रामटेक तीर्थ स्थल पर तैयार की थी और इसीलिए ही आज भी यहाँ पर सीता माई रसोई घर बना हुआ है। यहाँ पर श्रद्धालुओं को निःशुल्क महाप्रसाद मिलता है। रामटेक तीर्थ का एक इतिहास महाकवि कालिदास के साथ भी जुड़ा हुआ है। महाकवि कालिदास ने
जो अपना महाकाव्य मेघदूतम लिखा था वो यहीं पर ही लिखा गया था। और कालिदास जी का क्या इतिहास है? मेघदूत जो काव्य है वो यहाँ उन्होंने लिखा, यहाँ पर इस क्षेत्र में आके, तो इसलिए कालिदास स्मारक जो बनाया गया है वहाँ पर कुछ मेघदूत के आपको दिखेंगे कि ऐसे शिलालेख में लिखे हुए हैं, काव्य लिखे हुए हैं। पे जो त्यौहार होते हैं जैसे राम जन्म, उसके बाद दशहरा, जन्माष्टमी, कार्तिक पूनम, तो ये 2000 जो सन है साल में से बहुत धूमधाम से धड़ाके से होते हैं। उसके बाद जहाँ पे जैसे पूरे हिंदुस्तान में रावण का जलाया जाता है, वैसे रामटेक में हमारे यहाँ पे रावण वध किया जाता है। रावण वध इन द सेंस राम जी के यहाँ से 2 निशानें वहाँ रावण के पास जाती है और वो रावण से वो वध करती है। निशाने बोले तो राम जी के रिप्रेजेंटेटिव, राम जी और लक्ष्मण जी के। यहाँ पर पटाखे से बनाया जाता है कि कैसे? मट्टी का, हाँ। और दूसरी बात, रावण जो है वो मिट्टी के बनाए जाते हैं, तो पटाखे के या कागज़ के या ऐसे कुछ नहीं बनाए जाते। और मिट्टी के बनाने से ही उनका जो वध है वो किया जाता है। और बाद में पारंपरिक हिसाब से जैसे वो दान पट्टा खेल, जैसे तलवार भाले के जो खेल रहते हैं वो भी वहाँ पे पटांगण में होते हैं और वहाँ पे भी उनको मुजरा होता है। और इसी तरह से दसरा महोत्सव यहाँ पे होता है। तो विशेषता ये है रामटेक दशहरे की कि यहाँ पे कुंभकर्ण और मेघनाथ की जैसे पुतले नहीं बनाए जाते, सिर्फ रावण और रावण की जो बहन है शूर्पणखा, उनका मिट्टी का पुतला बनाया जाता है। और मिट्टी का पुतला बनाने से जैसे लक्ष्मण जी ने उनके नाक के ऊपर वार किए थे, वैसे ही राम जी के जो निशान है, राम जी के निशान के द्वारा उनके नाक के ऊपर वार किया जाता है और उनका भी वध किया जाता है। उसके बाद कार्तिक महोत्सव, कार्तिक का ये 3 दिन का महोत्सव रहता है। वैकुंठ चतुर्दशी, उसके बाद दूसरे दिन में कार्तिक पूनम। तो वैकुंठ चतुर्दशी के दिन हरिहर भेंट मानी जाती है। यानी हरिहर भेंट इसका मतलब है कि शंकर जी और राम जी बोले तो हरि और शंकर जी बोले तो हर। तो हरिहर भेंट जो है तो वो रात को 12 बजे हुआ करती है। इसमें उसी दिन राम जी को भी बेल और तुलसी चढ़ाया जाता है और शंकर जी को भी बेल और तुलसी चढ़ाया जाता है। शंकर जी को बेल ही चढ़ाया जाता था इसके पहले, पर उसी दिन तो शंकर जी को भी तुलसी चढ़ाई जाती है। तो इस प्रकार ये वैकुंठी का जो है त्यौहार वो मनाया जाता है। उसके बाद दूसरे दिन कार्तिक पूनम। कार्तिक पूनम में मंदिर के जो ऊपर के जो शिखर स्थान है, तो शिखर स्थान पे एक बर्तन में जिसको जैसे बाती है, राम जी के वस्त्र है और बाकी कुछ शुद्ध घी है, उसके बाद चंदन की लकड़ियाँ है, तो इसकी सब मिलावट से वो त्रिपुरी जलाया जाता है और उसका उत्सव मनाया जाता है। पुणे का विशेषता ये है कि राम जी और लक्ष्मण जी के मंदिर के जो शीघ्र कलश है, मतलब शीर्ष बोलते हैं आप, वहाँ पर जोत लगती है। ठीक है, अगर आप देखोगे कि बाकी मंदिर में चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ लगी हुई है, ऐसा है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पुरानी लकड़ियों की आप सीढ़ियाँ बोलते हैं, वही रस्सियों से बांधी जाती हैं, हम उसी से ऊपर चढ़ते हैं। तो ये काफ़ी पुरानी यहाँ पर की परंपरा है। और ये थोड़ी विशेषता यहाँ पर ऐसे है कि इन दोनों मंदिरों पे चलते हैं। हर एक जगह आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ राम जी के मंदिर पे या फिर भगवान महाविष्णु शंकर जी के मंदिर जहाँ पर होते हैं वहीं पर होता है, लेकिन यहाँ पर दोनों जगह होती है। तो रामटेक में 2 बार यात्रा भरती है। एक बार कार्तिक में, जहाँ पर भी संपूर्ण महीना भर हमारी सुबह की काकड़ आरती होती है, और उसकी समाप्ति जहाँ पर रात को 12 बजे त्रिपुर जलता है, उससे इसकी समाप्ति होती है उत्सव की। और फिर चैत्र मास में होते हैं, गुड़ी पाड़वा से लेकर हनुमान जयंती तक। ठीक है। ऐसे 2 बार यहाँ पर यात्रा होती है रामटेक में। अच्छा, यात्रा मतलब आप जैसे बोलते हो कि जैसे उत्सव होता है नवरात्रि का, देवी का जागरण, जी जगराता होता है कई जगह, या फिर नवरात्र उत्सव होता है। ठीक है। तो वैसे रामटेक में भी अपना नवरात्र भी होता है और रामनवमी के भी नवरात्र, श्री राम जी के नवरात्र होते हैं। जोत कब जलती है? रात को 12 बजे कार्तिक पूर्णिमा के दिन। अभी नवंबर 7 रात को 12 बजे यहाँ पर जोत जलेगी। ऐसा है। वो कितनी देर मतलब ऊपर जाके दोनों मंदिरों में चलती है? अभी वो चलती है 5, 6, 7, कभी कभी 12 घंटे भी चलती रहती है जोत। ऐसा नहीं कि अभी लगा दी और आधे घंटे में, आरती की तरह नहीं होती है। मंदिर सुबह 7:30 से 8, 7:30 बजे खुल जाता है और रात के तकरीबन 8:30 बजे बंद होता है। ये राम जी लक्ष्मण जी का 2 प्रमुख मंदिर हो गए। जैसे नीचे जाते हैं तो एक बहुत पुराना मंदिर है जहाँ पर भगवान श्री राम ने और अगस्त सिंह ने धूम्रेश्वर करके शंकर जी का मंदिर है। तो ऐसी
कहानी है कि अगर आप रामटेक आते हो और शिव जी का जो मंदिर है धूमरेश्वर, अगर उसका दर्शन नहीं करते हो तो आपकी यात्रा अधूरी है। तो छोटी जो पायरी बोली जाती है, छोटी गढ़ पायरी, वहीं पर बीच में एक धूमरेश्वर का शिव जी का मंदिर है, बड़ा पुराना मंदिर है, वो भी है। यहाँ पर सामने जब आप पार्किंग से ऊपर आते हो तो एक वराह मंदिर दिखा होगा आपको, कि एक वराह की मूर्ति है। तो ऐसा कहा जाता है अगर आप उसे नीचे से जाते हो तो आपके जितने भी पाप है सारे धुल जाते हैं। जैसे तमिलनाडु में वो कौन सा है, कांचीपुरम में चिपकली है भगवान बालाजी के मंदिर में, अगर आप उसे छूते हो, सोने की चिपकली है, तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं। ऐसे कहावत है कि अगर आप उससे नीचे से जाते हो तो जितने भी आपके पाप है वो सारे मुक्त हो जाएगा। वो महर्षि अगस्त आश्रम। प्रभु श्री राम जब वनवास के दौरान इस जगह पर रुके थे, इस तीर्थस्थली पर रुके थे, तो उसका मुख्य कारण था कि यहाँ पर ऋषि अगस्त जी का आश्रम था। तो यहाँ पर ऋषि अगस्त जी ने रावण को मारने की जो आशीर्वाद दिया था, तो एक तरह से अगर कहा जाए तो प्रभु श्री राम ने इस जगह से ही राक्षसों का वध करने की प्रतिज्ञा ली थी। अच्छा, ये यहाँ पर महर्षि अगस्त जी की धुनी है, संत लोग हो गए उनके सभी। ठीक है। उनके जो पुराने यंत्र हैं, चाहे वो जब प्रभु का नाम लेते थे वो वाले यंत्र हैं, हर चीज के है उनको। ये वीणा इतनी बड़ी जो है ना पुरानी, पुरानी अभी कहाँ वैसे भी है ही नहीं। हाँ, ये लिखा हुआ है, वो डेट भी लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ, कौन सा सन, कौन सा 1923 1923, मतलब लगभग 100 साल पुरानी वीणा है ये। ठीक है। तो ये महर्षि अगस्त जी की यहाँ पर जो धुनी कई 100 सालों से चल रही है और लगातार आज भी चलती आ रही है। ये अगस्त मुनि का आश्रम था यहाँ। तो यहाँ ऋषि मुनि रहते थे, साधु संतों को खा डालते थे राक्षस लोग। इसीलिए राम जी चित्रकूट से रामटेक परिसर में आए। तो राम जी यहाँ आए तो सब पहाड़ों के ऊपर हड्डी के ढेर पूरे पड़े हुए थे। इसी पहाड़ी पर हड्डी के ढेर? हाँ, इसी पहाड़ी पे। अच्छा। और 3 राक्षस थे, हिल्लू, पिल्लू और पांडव। 3 राक्षस थे, हिल्लू, पिल्लू और पांडव। धूम मचाते थे पहाड़ी के ऊपर, ऋषियों को तंग करते और ऋषि को तंग करते थे। इसीलिए राम जी को यहाँ आना पड़ा। यहाँ आए तो राम जी यहाँ से नासिक, पंचवटी, अयोध्या गए। अगस्त मुनि जी के पास शस्त्र यानी तलवार वगैरह वो रखे थे, इसीलिए राम जी को यहाँ डबल आना पड़ा। डबल मतलब? डबल यानी गए, और उनका आने का कारण यही था कि अगस्त महाराज जी के पास शस्त्र रखे हुए थे रावण के वध करने के लिए, इसीलिए राम जी यहाँ डबल आए। यहाँ से फिर राम जी राम मंदिर में चले गए, फिर इसका रामटेक नाम पड़ गया। 12 महीने जलती है अगस्त महाराज की धुनी, 12 महीने अखंड धुनी जलती है और 12 महीने अखंड दूध जलती है। ये अगस्त मुनि की धुनी परंपरा से चलती आ रही, आज भी जलती है और कल भी जलेंगे और जलती रहती है 24 घंटे। 8,80,000 हो गए तब से अखंड धुनी आज भी जल रहा है और अखंड ज्योत भी जलती है, और भक्त लोग राख ले जाते, अपनी मनोकामना पूरी कर लेते हैं। भगवान राम जी को यही सुख मिला। अगस्त मुनि ने आशीर्वाद दिया था उनको, राम जी को, का ये आदित्य मंत्र से रावण का वध होगा। ये मंत्र से? आदित्य मंत्र। आदित्य मंत्र। पंढरपुर में कभी भी जाओ तो ताड़ 12 महीने बसते रहेंगे, रात दिन कभी भी। और रामटेक में ब्रह्म ज्योति है, रामटेक में 12 महीने ज्योति घूमती रहती है। जिसे किसी के नसीब वाले को दिख गई, ये बड़ी बड़ी बात है। तो ऋषि अगस्त जी के आश्रम के हमने दर्शन कर लिए हैं, जिनका आशीर्वाद लेने के लिए प्रभु श्री राम यहाँ पर आए थे। तो यह था ऐतिहासिक राम मंदिर रामटेक नागपुर का पूरा इतिहास। रामटेक में रामगिरी पहाड़ पर स्थित यह मंदिर वाकई देखने लायक है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम अपने वनवास के दौरान यहीं विश्राम के लिए रुके थे, जहां उन्होंने राक्षसों का नाश करने की प्रतिज्ञा ली थी। किले जैसे इस मंदिर को देखना बहुत ही यादगार रहा, जिसमें प्राचीन नक्काशी, 600 साल से भी पुरानी संरचनाएं, मूर्तियां और कलाकृतियां थी। यहाँ की खासियतों में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की काले पत्थर की मूर्तियां भी शामिल हैं। इस मंदिर को उत्सवों से सराबोर देखने के लिए आप रामटेक मंदिर के मुख्य त्योहारों जैसे रामनवमी और कार्तिक पूर्णिमा के दौरान अपनी यात्रा की योजना भी बना सकते हैं। आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अपना पूरा ख्याल रखें। जय श्री सीताराम।